हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नए ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। राधा कृष्णा। तो सपना आ चुकी हैं आपके ब्लॉग में। सपना कुशवाहा। मेरे खिलाफ चाय को हिल्लो नहीं है भैया। दूध जहाँ जिनके घर पर लेते थे तो उन वो दूध दो रही थी तो भैंस ने पूरा दूध नहा दो फैला दो मतलब। तो चाय आ नहीं बन पाई। डायरेक्ट आज सब्जी रोटी बने है। अब चाय पिए लगो थोड़ी बहुत तो आदत तो पर ही जात है। हम ज़्यादा चाय पिए नहीं, थोड़ी बहुत मिल जाए हमने पेट सिक जाए वैसा, और ज़्यादा नहीं। तो ये देखो गोभी रखी है, टमाटर रखे, यही बनाने जा रहे हैं। और तो देखो टिफिन में भरते और आटा रखो। अब पराठे बने शाम को बच गए। तो वैसे शाम वाली चीज़ें खाते नहीं मेरे घर, बासी चीज़ कोई नहीं खाता है। लेकिन अब बनाए हैं गरम गरम तो सब खा लिए। उधर देखो चूल्हो भर रहा है। पायल भाभी लगे खाना बनाए हुए माजे। आज लेट बहुत उठे। अब सर्दी बहुत जोर हो लगी, इतनी जोर हवा चली ठंडी कि कुछ कहे ना भैया। गर्मी वाले कपड़ा रख देवो, जाड़न वाले निकाल ले ना, ठटरे फिर आओ। देखो है खाना भाभी ने बा मेरी बहुत जल्दी साल निकाली ना तो भैया न जिंदा पहले सर्दी लगन लगी थी देखो अंधेरिया छाई गया है, कछु नहीं दिखा रहा। नानी बगरी डरी है आगे वाली छत पर। जितनी सूखन है उतनी तो ओस जात है। अभी 2-3 दिन घाम ने करा कस के, फिर को सुखाए के बारदे को ठला माजे चावल फिर खाओ करे। फिर चावल बहुत खबात है, जो खाम होएगा वो सरसरी ऐसी हो गई है। तो भैया मेरी भाभी ने बनाए थे ब्रेड पकौड़ा, ही देखो बढ़िया बढ़िया बनाते, अच्छे लग रहे हैं। और दूध है नहीं, बिना चाय अच्छे नहीं। मौसी घर जा रहा हूँ तब दूध ले हैं, तब चाय बनाए कि तब खाए हैं। और देखो सिक रहे हैं। मन लग रहा है एक हम उठा के हम खात बजे मन नहीं मान रहा हो। हम लोगों ने एक एक दतिया लो पायल धमकन लगेंगे। जो लिया था अपना दे नहीं, हम ले आए तो बाहर पीलिया बना के रखे हैं, जा रहे लेने। मौसी घर पर गए, दूध तो मिलो नहीं। मौसी की मतलब उनके बड़े वाले जेठ रात है दिव्यापुर, तो उनकी बिटिया आई थी तो सब दूध उन्हें इनको भर दो। सोची इतने दिन में आई है तो दे दे मैं, ऐसे बिना ही चाय के पकौड़ा खाओगे। तो हम बना रहे हैं भैया ब्लाउज। ब्लाउज में बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं बन जाता है ब्लाउज। और गाँव में आज तुम चाहे गाँव में मतलब मेरे यहाँ सिलाई 100 रुपया चलाता है। ब्लाउज ले सिलवैया लेडीज हियान कटिंग हो यान हो, दुनिया की फैशन वाली चीज़ें बताए ब्लाउजन में। और जब रुपया देने तो 10-10 रुपया करके देती हैं। तो ये सब कुछ ठीक नहीं होता। हर चीज़ में देखो दिमाग लगा तो कोई भी चीज़ हो, ऐसे नहीं बन जाता है। और तुम 10-10 रुपया तो ऐसे काम ना करो, नहीं पैसा है तो ना बनवाओ। जरूरी है कि बनवाओ। हम कोई चीज़ अपनी फैसिलिटी कोई नहीं बनाता है, जबकि खुद सिलाई करत फिरूँ। पता नहीं कैसी ऐसी लेडीज़ें पड़ी हैं। देखो एक चाहे कोई जॉब हो या और या सिलाई मशीन करत हो या बाहर जॉब करत हो, हर देखो टाइम लगाता है, मेहनत पड़ाता है। ऐसे कोई चीज़ नहीं हो पाता है। वो तो बात सही है कि काम करे तो पैसा मिले। ऐसे पूरे पैसा नहीं देते एक बार फिर से ब्लाउज किसी को बनाते नहीं है। तो ये पायल की सहेली को है मतलब ब्लाउज, छोटी बहन की, उनके भाई की शादी है तो एक शादी में पहने हैं साड़ी। तो एक बार उनको ब्लाउज शाम को आधो बनाओ आधो अब बनाओ। डोरी निकाल रहे हैं, पीछे बांध भी निकला है। ये देखो ब्लाउज बना हुआ है। इतने रुपया कर लेती मैं रिचार्ज डरा ले, बस फालतू कम नहीं दिमाग लगाते हुए। गाँव कोई सिलाई बहुत कम कराता है। हम हर किसी से बहस नहीं लगा सकता है, हमें पसंद नहीं है फालतू लोगों से बहस लगाओ। का बहस लगाओ नहीं, हमें जब बनाए ही नहीं तो बहस लगाए ही नहीं। एक बार बनाते ही नहीं, हम अपने बना ले तो ही काफ़ी है। अपने देखो सिलाई सीख लो, हर बार सीख लो। मेरी अगर वीडियो देखती हो या बहन तो सिलाई ज़रूरी है सीखो। सिलाई अगर कर लेते हो या तो अपनी मर्जी से चाहे जैसे ब्लाउज बनाए ले वो, और चाहे जब साड़ी लिया हाल बनाए लो जब मन हो तब।
और दूसरे सारा तो दूसरे का ऐसा हो जात है। आजकल चाहे जी के संगत चाहे जितो करियो तुम्हारा एहसान तो कोई मने नहीं, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो चाहे रिलेशन में हो परिवार के हो चाहे गांव के, कोनो नहीं आजकल भैया मानत है। कहत नहीं है कि अपने नहीं तो सपने नहीं, सो दशा है। इके पाए एक पाए खुद पर भरोसा रखो, खुद अपनो करियर चुनो, वही ठीक है। हम तो अब दीदी मेरी बाहर रहती हैं दिल्ली में, अब चले जाए 10 दिन तो मान लो लगे, जब उनके पेपर हुए ना जॉब वो नर्स का कोर्स करे तो आज इन साल लास्ट है तो मन पेपर हुए हैं का जी हमें ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा शायर बता रहे थे, झांसी। हाँ अब और दिमाग में झांसी में जब उधर से आ जाए तब उनके पास जाए घूमन। नहीं घर से निकल पाया था, मम्मी होती तो चले जाओ घूम आओ, जब से मम्मी मेरी ख़त्म हो गई हैं तब से कहूँ नहीं निकल पाता है। भरम जाल एक ऐसी चीज़ होता है कि कुछ बता नहीं सकत। घर गृहस्थी के बारे में खपड़ी मेरी खराब आ जाती है के बारे में, या ना कराओ फिर जब शादी हो जाए मन करो जाए। लड़की तो नौकरानी ही मानो, चाहे जितने पैसा वाले घर में तुम शादी करे आओ, चाहे जितनो लड़का वाले पैसा दे दियो, 10 लाख 20 लाख गाड़ी घोड़ा लार अंगूठी हर चीज़ दे दियो, लेकिन ससुराल वाले यही कहे कि लड़की वाले न कछू नहीं दो। जन अपने लड़का बेचत है कि ब्याह कराता है, समझे में नहीं आता है। जो इंसान शादी कराता है तो वो दौलत को नहीं भूखो रहा था, जो दूसरे की बिटिया की इज्जत करा था। अगर जैसे अपनी बिटिया समझो दूसरे की बिटिया समझो तो कभी झगड़ा नहीं घर में समझे हुआ है नहीं, दूसरे को अपनों देखा रहा बस। यो देखो ब्लाउज बनाओ, यो यही बनाओ ब्लाउज। और हम ऐसे ब्लाउज बनाता कि मैं 14 दाँ फिटिंग नहीं कर वो ठीक है, एक दाँ फिटिंग माज मेरे ब्लाउज चपक के होता है। हम पर सबका तुम ब्लाउज बहुत अच्छे बनाती हो, लेकिन हम बनाते एक पा नहीं, रुपया नहीं देते पूरे, हम का पा बना का अपने कपड़े खराब कर अपने हम बना रहे, दुनियादारी तो हमें नहीं मतलब है। मम्मी मेरी इतनी काज बटन करती रहती थी बैठे बैठे, अब ये है नहीं। अकेले बनाओ फिर काज बटन करो, घर को काम करो, तो टाइम नहीं मिल पाता है। अब तो सर्दी आ गई तो सर्दियों में आ जाए तो छोट होते न सब समझे में नहीं आए कितो टाइम हो जाए कितो नहीं टाइम हो जाए। सुबह उठे हम 8 बजे, जौन हम उठ जाते 4 बजे, मम्मी मेरी आती तो हमें 4 ही बजे जगा देती थी, और अब 8 बज जाते, आलस हो जाते। उस आलस ही ऐसा हुआ कि भाभी हैं तो वे काम वाम करती रहती, खाना पीना वे बनाती हैं, नीचे हम कर लेते ऊपर वे कर लेते तो जल्दी हो जाते। 1 बजे देखो मेरी भाभी यहाँ बस 6 महीना 7-8 महीना तो मतलब हो गए शादी के, उन्हें हम बिल्कुल ऐसे नहीं रखा था कि मेरे घर में कोई बहू है। हम उन्हें ऐसे रखा था कि जैसे हम रात वैसे रात, एक मतलब बहनों तो ज़्यादा एक फ्रेंड बहन समझ के नहीं हम लोग रात कि एक दूसरे से मन की बात कर ले, हंसी मजाक जैसे रहो खुली आज़ादी में ऐसे रखा था। जब ऐसे कोई की बिटिया रखे तो कोई को दुख है कबू नहीं है, और उन तम का जा तुम अपने मायके घूमे आ जाए तो वे अपने मायके तक नहीं जाती हैं। उन्हें जब यहाँ सब सुख है तो वे अपने मायके का करें जाए। और हम लोग कोई बात दुख नहीं दे रहे हैं तो वे का पा जाए। जब कोई बिटिया तुम दुख दियो तो वहीं तो आदमी भजे है मायके निकले। कोई की बिटिया है आज भी मेरे घर आए, कल हम कोई घर पर जाए तो जो जैसो करे थी को तैसो हुई है। फिर तो का भगवान सबकी ससुराल अच्छी मिला है, अब हमें तो मिली नहीं। हमें खुद यही बात को डर रहा था कि पता नहीं कैसे लोग हमें मिले फैमिली में कैसे ना मिला। हम तो हर इंसान के बारे में अच्छो सोचा था, अब हम कबू यार नहीं सोचत कि जहाँ हमारी शादी है मन पर मतलब दुख मुसीबत सब मिला था, ऐसी बात नहीं है। नून रोटी खाए गुजारा कर लिए, लेकिन भैया बस हमें लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है और नशा पत्ती वाले लोग नहीं पसंद है। मेरे घर में कोई करत नहीं तीखे पार दुनिया है, धन दौलत यहाँ नहीं डरी है, धन दौलत चली जाइए। जब लड़का देखन जात मेरे पापा रुपया दे 10-10 लाख, और चाहे कितने रुपया दे दे राखे नौकरानी बन के जाए, मन बने और नौकरानी और कचू न
अपना दिमाग खराब है, ब्याह का बुद्धि खराब है। ब्याह कर ही रात 2 दिन की चांदनी, फिर काली रात अंधेरा, सो दशा है हनमुनिया ऐसी बच्चा, रात भर बैठ ठोका सवेरे कछू नहीं, जिंदगी भर के लिए बहान दे जात। कहा बताएं, दुनिया को देखो सामान मेरे घर पर रखा हुआ है, ऐसे ड्रेस सब देखो। अभी वो ऐसो मेरे घर आए, मेरे पापा जहाँ रिश्ता देखन जाता है सो घर तक नहीं मिला था। तो हम कहा बताओ यन मर गए करत करत है, अब जहाँ शादी हो जाइए फिर मुँह कराओ जाए हम मर जाए जहाँ करत करत। समझ में नहीं, बड़ू टेंशन में दिमाग रहा था बहुत ही ना। मौन बहुत मुसीबत झेली मम्मी पापा के संग, मट्टी 2 कोस तय पलवंत डारी, आज तब जाके ऐसो घर बनो है। हम आप लोगों को पहले घर देखे मेरे कैसे हुआ, तो अब पहले थे अब यू कैसे हो। मम्मी मेरी सिर्फ 3 साल रही हैं ये घर में, टाइल पत्थर वाले में। अब बताओ तीसरी साल में ख़त्म हो गई, मतलब 3 साल या 4 साल मान लो रही हैं, अब ख़त्म हो गई। उनने कहा सुख जाने, कुछ नहीं जाने सुख। इतनी मुसीबत उठाई मेरी मम्मी ने इतनी कि हम कुछ बता नहीं सके। जो इंसान अगर अपने माँ बाप के सोच के ससुराल में रहा है ना, कि मेरे माँ बाप ने इतनी मुसीबत उठाए के हमारी मतलब हम लोग उनकी या परवरिश करो है, पढ़ाओ लिखाओ तब जाएगा आज, तो वो लड़की ससुराल में यही चीज़ सोच सोच के रहे तो कभी दुखी नहीं रहे। अब देखो हर लड़की एक सी नहीं होता है ना, हर लड़का एक सौ। दुनिया बहुत बड़ी है, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, हम हर कोई की नहीं कर रहे। आप लोग ये सोचे हो कि ज़्यादा बड़ा मारा, हम कभी नहीं मारा था ना, हमारी इतनी औकात है बड़ी बड़ा मार गई खेरी। एक खटिया पे 4 बच्चा पाले हैं, रातन माजे जब बारिश होती छता चुहती हती, एक खटिया पे 4 बच्चा मम्मी ने लिटाई हमारे लोगों को पाल हुआ। तो ये सब चीज़ें का हम भूल जाए हैं, माँ बाप ने मजबूरी उठाई है तो ये हम सब चीज़ें भूल जाए। बहुत बीती हुई कहानी पुरानी है, हम जाना था। मेरी दादी हती, उन्होंने कैंसर हो गया तो वो मतलब यही उम्र पर ख़त्म हो गई थी जिस उम्र पर मेरी मम्मी ख़त्म हुई है। अब मम्मी को मेरे कैंसर है तो देखो एक बुआ आती मेरी, 5 बहन में एक बुआ आती, सिर्फ बड़े वाले 2 लोगों की शादी हुई थी ताऊ के, तीसरे नंबर के मेरे पापा, 5 भैया मेरे पापा। तो छोटे वाले 2 चाचा और बाबा मेरी मम्मी के पास रहा थे, उन लोगों ने अगल अगल चूल्हो रख लो। तो वे लोग रहते तो छोटे वाले चाचा के लग घर अगल बनाओ, फिर उनकी शादी करी, शादी करने के बाद फिर मतलब झगड़ा होगा। वे चाची मतलब ये सोचते थे कि हम अगर रहे तो वे देखो अगर रहा लगे, फिर हम लोगों को पालो पोसो, उन लोगों को सब कुछ करो, बहुत न करो, लेकिन एहसान कुछ नहीं माना था। अब मम्मी मेरी सबसे ज़्यादा घुट घुट मर गई हैं इन लोगों के पास। जिंदा रहे वो उन्ना मुझसे, फिर जिंदा रहे वो उन्ना जुल्म कर डालो। बताओ आजकल की बेटियां कोई देवर और नंदन को पाला था कौनो नहीं, उसे अपने बच्चा लो तो पाल नहीं पाता है, तो देवरा और नंदन को जन कौन पाले है। ऐसी डरेंगे लेडीज सब। हर लड़कियाँ सोचत कि हम अकेले रहें, आज़ाद रहें, 2 रोटी बनाओ खाओ फेंक दो तवा कंचली, अगर यूँ सोचा था। घर गृहस्थी नहीं देखती हैं कि बढ़ रही कि बिगड़ रही हैं। हर कोई सासू ससुर खराब नहीं हो तो अब हैं तो ना, इंसानी चबा जा रहा है, जानवरन की तो बात ही छोड़ो। अब इंसान खुद एक जानवर बन के रहा था। ओ आ रहा धनिया कटे, हाँ खेत पे जा रहे धनिया काटन, मंडी जाइए। अब आप लोगों को दिखाइए खेत पाजे, कल ने काम डोरी और लगा दे ब्लाउज माजे, फिर जामा चाचा आएंगे बुलाना।
हाय फ्रेंड, तो आज है कतकी बुड़की मतलब बुड़की की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो तुलसी माता की पूजा करने जा रहे हैं। खाना पीना तो सब बन गया हुआ है। उधर पायल देखो पूड़ी बना, एक कचौड़ी बना रही, पूड़ी उनके माता रानी के लिए बन गई, खीर पूड़ी और बाद बाकी पूरी व्यवस्था लगाई थी। भाभी गई है साड़ी बांधन, अब गए हैं पूजा कर रहे हैं। हम नहीं कर सकत, भाभी कर रहे हैं, शादीशुदा लोग। पायल देखो बना रही कचौड़ी, इधर ये सामान रखो है। अब भूख के पास भड़बड़ाने जा रहे पिरान, बहुत जोर भूख लग रही। भूख वाली दवा खा देती के पास, सवेरे सवेरे भूख लगे आत है। वैसे चार दिन ना मिला है तो नहीं भूख लगा थी। अब दवा खा लगी भूख वाली तो बहुत अब भूख लगा था। सोच रहे जल्दी पूजा हो जाए तो खाना पीना खाओ जाए। बंद गोभी की सब्जी बनन जा रही है, देखो कटोरी रखी है। अब भाभी आ जाए फिर दिखा मैं सामान, वो देखो बहुत सारू रखू है। पूजा पाठ में तो टाइम तो लगता ही है, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है। ये देखो अब भाभी आज जल्दी फिर करे पूजा। तो भाभी करन लगी मेरी पूजा। ये देखो तुलसी माता के रही, और किनके किनके घर पर तुलसी माता की पूजा भैया आप लोग कमेंट में जरूर बताइयो। दुपट्टा में गीलो हमने सुबह धो तो सूख गो। अब ये तुलसी माता के लिए शीश हुआ, वो शीशा ही सब दिखे। टॉप्स नहीं पाए थे, टॉप्स की तल्ली गायब हो गई। परी लाली पॉप खा रही हर चीज बता रही वो तो हर चीज बता रहे, तो ब्लॉग बनाए तो हम तो हर चीज बताए। जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुझ से रक्षा कर भवत्राता। ओम जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता। तो फ्रेंड अब हम जा रहे खेत पाजे घूमन। पानी लगो हुआ खेत पर, धानी कट गई है, धानी तो घर पे आ गई है। अब याद देखे कितनो पानी भर गया हुआ खेत में, गेहूँ बबे जे पराओ गया हुआ है। बकरियां जा रहे लेके, मोना के रही हैं और मेरी हुए संग माजे वही हमने की देखे हैं पानी तो हुई बकरियों चरा ली हैं। वे देखो जा रही। और दीदी देवा नहीं, और देवा साइकिल लेके आए रहो। बोलो रान दे हम की बकरियां करे दिखे थोड़ा ना। आज मोना ना फीता बंधवाए के चुटैयां बनवाई स्कूल आ जाती हैं। इनकी मैडम मना करती हैं कि खुला बार ना बांध के आकर। सही बात है, खुला बार हम नहीं करके जाते। मेरी मम्मी सवेरे 2 चुटैयां बांध के भेजती थी फीता लगा के रे। फीता बांध के चुटियां बांधो, जल्दी जल्दी बड़े बाल हो जाते, लंबे लंबे बाल हो जाए। डेली बांधो करियो, ठीक है, यही तंता है। अब हम इनके घर दूध लेने जा मतलब लेते हैं मोल आधा लीटर में। भैंस नहीं मेरी बियानी है, अभी आ ब्याह जाए तो इनकी सुबह सुबह बाजू दिन हम ही बांध देते हैं चुटियाँ। अब तुम्हारी चुटियाँ हम रोज बांधो करें हम ना, बढ़िया एकदम एक नंबर हम बांधा था। इनकी छूट नहीं सकती, एकदम चिकनी रात फिर है। तो तुम आती ना जल्दी, लेट हो जात बाजू बकर नहीं सोए के उठ पाते हैं। नींद की दवा खाता है तो एक बार बाजू दे सो जाता है तो नहीं जल्दी उठ पाता है। अब क्या बताओ तुम लोग बकरियां चराई हो कि या साइकिल चले हो? हाँ, तभी तुम हेलीकॉप्टर ले आए हो कि नई नौटंकी बना रहा था। हाँ, ओए मैं लगे रही तुम दोनों। हाँ, तो फ्रेंड बज गए हैं शाम को 7। खाना पीना हुआ है तो मेथी आलू की सब्जी बनी थी, रोटी तो खा पी लो सब लोगों ने, और काम धंधा भी सब हो गया है। अब लेट वे की व्यवस्था है और कुछ नहीं है। पायल तो पढ़ रही हैं, हमें इधर ब्लॉग बना रहे हैं। अब यह बताओ कि सपना की अब घर से बाहरों नहीं निकला था, बैठना नहीं आता है, मतलब बाहर वाले का आता है मोहल्ला के। और तो यह बताओ भैया 4 लोग जहाँ बैठे होते हैं तहाँ तुम बैठो जाए, अच्छी बात है तो कोई करत नहीं है सिवाय उल्टी बात के अलावा। और जब उल्टी बात करे हो और तुम अगर बैठे, अगर तुम्हारे मुँह पर कोई मतलब दूसरे की बुराई करे या मतलब सुनाए कि तुम्हारी बात का, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा मन नहीं मने तुम उससे कह दियो। एक वजह से बैठन नहीं जात, बैठन जाओ तो खुराफ आती का कोई अच्छे काम अच्छी बात है देखी तो चुकन नहीं है ना, अच्छी बात है करें सिवाय दूसरे के बारे में बुरो सोच रहा था। अच्छो तो सोचत नहीं है आदमी।
वे उन्हें यहाँ लगा था कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बोला था वही सब कुछ अच्छो है, और जो दूसरों को करा था, बोला था या देखा था, खाद पिया था, तो वो सब गलत है। तो देखो सबको जीव होता है, सबकी आत्मा है, अपनी मर्जी से जीवे के लिए, थोड़ा ना है कि दूसरे के भरोसे चलो या दूसरे की मर्जी से चलो। अब तो हम भैया किसी की नहीं सुने, अब तो हमें अपनी जिम्मेदारी अपने आप के मालिक खुद हैं, दूसरों कोई नहीं है, खुद हम करें जो करें ना। अब हमें फ़र्क पड़ रहा है कि कौन का मेरे लिए सोचा था, कौन का कहा था, कौन का करा था, बहुत कुछ सबके लिए हमने सोच लो, समझ लो और सुन ली है, अब किसी की नहीं सुने। जैसे अगर हम घर पर नहीं हैं, एक मेरी बुआ हैं, तो हम उन्हीं के पास बैठे जाए, बाद बाकी और किसी के पास नहीं बैठे थे। वो सिलाई करते हैं तो उनके पास बैठे थे, तो कहीं वहीं बैठे जाए कि और कि एक पाकी है आत नहीं है, और कहीं देखो सिलाई की सीख गई। देखो सिलाई हमें पहले बात थी, लेकिन यह है कि उनके पास हम बैठा था, देखा था, तो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में याद है, जो चीज़ हमें पता नहीं थी वो चीज़ हमें पता आता है। वे मेरे गुरु, हम उनके चेला हैं, उनसे हमें बहुत कुछ ज्ञान मिला। और वे ऐसी बुआ है मेरी कि हमारा उनने बहुत साथ दो। मेरे पास फ़ोन उन तो बिल्कुल नहीं है, तो ना हमें कबू उम्मीद थी कि मेरे पास टच को फ़ोन है, कबू नहीं उम्मीद अब करते कि मेरे पास है। यहाँ तक ये भी ऐसी सब होगी, लेकिन मेरे हाथ में कभी फ़ोन नहीं रहो। मेरे घर पर छोटो फ़ोन तो नोकिया को सो पहले पूरे गांव में पहले नंबर मेरे घर पर, तो क्या कोई मेरे पापा आते बाहर तो घर पर फ़ोन मेरे, तो पूरा मोहल्ला मेरे फ़ोन से बात करत, तो पहले छोटो से फ़ोन तो। अब हमने जब फ़ोन लो तो मेरे पास रुपया बहुत कम थे, तो आधे रुपया हमने देते, आधे मेरे भैया ने देते, फिर कम पड़े तो 1000 मेरी मौसी हैं काजल के में इक्का दिन ब्लॉक में गए हैं तब बताए, 1000 उन्हें देते और 2000 बुआ ने देते। ऐसे मतलब 4-5 लोगों को साथ लेके तब हमने फ़ोन लो तो। अब फ़ोन लीवे के बाद फिर हमने 1 महीना तक तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्या पर डर लगा तो कि मेरे घर वाले मना ना कराए और गांव वाले कहें हमारे बारे में बुरो भलो, और मेरे पापा के बारे में सब लोग पहले सोचे कि अपनी बेटी को बढ़ावा दें हैं, एक डरन की वजह से नहीं बनाए। फिर बावजूद जब फ़ोन हाथ में आएगा तो मन नहीं माना, तो हमने बनाए दे। तब मतलब प्राइवेट अकाउंट बनाओ तो आईडी को, सरकारी नहीं है तो सरकारी प्राइवेट चला तो भाई हम कह दे रहे। फिर हमने अब तक नहीं अकाउंट, इंस्टाग्राम को अकाउंट अगल है और फेसबुक को अकाउंट अगल है, और ई पर मतलब वो आईडी क्लिक करें इंस्टाग्राम वाली, तो आप लोग उस पर भी सर्च करो, फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, आप लोग मेरे साथ दो। आप लोग साथ दियो तो इन लोगों को अपनी औकात ज़रूर, औकात अपनी नहीं दिखाएं, आप लोगों को इनकी औकात दिखाएं। अगर आप लोग देखो फेमस हो जाओ या मतलब आप आगे बढ़ जाओ तो किसी से 4 बात कह सके कि भैया ये हमारे बारे में ऐसे बोलते, अब हम आया तो कोई मतलब ऑप्शन नहीं है उनसे बोलवे की, अब हम सदे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कोई इधर मेरी मम्मी नहीं है और लड़वे तो तैनात सभी रात है, ये तो पता ही मानो। देखो ऑल इंडिया में पूरी भारत में जहाँ जहाँ गांव को मतलब गांव की बस्ती है, मन पाजे हर घर में लड़ाई होता है, हर घर में लड़ाई होती है। ऐसा गांव नहीं जहाँ जौन गांव में लड़ाई नहीं होती है, जहाँ खुराफात नहीं है शहरों में आज, लेकिन शहरों में लोग अपने आप से ज़्यादा मतलब रखा, दूसरे से नहीं मतलब रखा था। लेकिन गांव में आज भैया नई नई सी बातन में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, कोनो बकरियन के पीछे लड़ रहा, कोनो लड़का और बच्चन के पीछे लड़ रहा, कोनो खेती पात के पीछे लड़ रहा, कोनो का बुराई के बार पीछे लड़ रहा कि तुमने मन काय कह दी जाए से हमने या कही थी वाह कही थी। ये छोटी छोटी चीज़ के पीछे लड़ाई होता है, और वैसे कोई चीज़ नहीं है। वैसे भी समाज सही होता है गांव में, जैसे कोई दुख मुसीबत हो तो साथ देते हैं एक दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं, गांव अच्छो है। लेकिन जो पहले तो वो अब नहीं है, जो अब है वो पहले नहीं है, मतलब हालात धीरे धीरे बदल जा रहे, जो हालात पुराने ज़माने में थे वो अब नहीं है, जो अब है वो अगले ज़माने में नहीं रहे हैं। ये सब हर चीज़ें बदलती जा रही हैं, जैसे लोग बदल रहे थे ऐसे ही हालात बदल रहे हैं। वीडियो बनाए बगले तो बहुत लोगों ने हमें मना करी, मतलब टॉर्चर करो, रास्ता में जाओ तो सब लोग टोकर लगा कहाँ चल गई वीडियो बनाने जा रही हो। और कुछ लोग बहुत लोगों ने गाली भी दी है कि जहाँ पर आए घर में जाए तो तुम आओ कहीं कलेश ही हो है, तुम सुकून में नहीं रह पे, तुम वीडियो बनाए ढील देवो,
तुम्हें कोनो की अपने ये नहीं, लड़ाई झगड़ा हमेशा करो रहो करे है। तो ऐसे मतलब चलो हम वीडियो बनाते हैं तो एम कलेश हुई है। आजकल शादी हो ताए नहीं हो पाता है। पहले इंस्टाग्राम पे बिटिया की वीडियो बन के पड़ जाता है, गोदू नहीं भर पाते, पहले इंस्टाग्राम पे वीडियो पड़ जाता है। तो अगर हम वीडियो नहीं बनाए और या तो मेरी कब वीडियो पर है ना तो ठीक है, तुम किना रोक लियो। शादी में इतने लोग जाते हैं बारात में, तुम नहीं डाल हो जो नहीं दूसरी दुनिया के मोबाइल टांगे पर ये हाल स्टेटस पर टांग दे, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर सब पर फेंक दे, हाल टांग दे। तो वीडियो बनाए में कहा है, हम तो बने हैं, चाहे कोई अब मना करे चाहे कचू का है, हम सबकी अब बातें सुन चुके और सुन ली हैं। जब तक हम अपने हाथ में करियर अपनों खुद नहीं बनाए तब तक सुने, मेहनत करें। अब जो जिसको कहने कहे भौंका कहते नहीं, शेर तो अपनी रास्ता जाते ही है, कुत्ते तो भौंकते ही रहता है। सो दशा है। अब हमने अपने दिल को बहुत पक्को कर लो, बच्चा कोई कुछ कहा अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था बिल्कुल। और सब लोग उनके बारे में सोचते, सब लोग हमसे कहते बहुत टेंशन होती, टेंशन के पर हमने अपने शरीर तक सुखाए तो इतनी टेंशन होती दूसरे के बारे में। मैं जब मेरे कोई घर पर मेरे छोटो वाला भाई है वो तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर, उन्हें तो मेरे पीछे अपना फ़ोन तक फोड़ दो, कहा कि तू वीडियो ना बना, हमने कि तुम फ़ोन फोड़ रहे हो तुम खुद फूट जाओ। अब ये बंद नहीं हुए, सबकी गाली सुन चुके हैं तो अब ये नहीं बंद हो, चाहे कुछ हो जाए। इतनी मुसीबत भगवान जाने, माँ बाप ना हो तो समझ लो आफत ही है। अब बीमा तबीयत खराब रहा तो कौन नहीं पूछा था कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो, बस यो दिखाता है। अगर आदमी सुखी में खा लगत तो लोगन को जलन हो जात। तुम अब भीख मांगत फिर रहा तो नहीं कहे कि तुम काय मांग, तुम यहीं बैठो तुम्हें खवा, कोई खवात है, कौनो नहीं खवात है, या आम हो या आप हो, कोई नहीं खवात है जब तक तो खुद की मेहनत नहीं करे हो। हम तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके सब जगह की तुम आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रहे हैं, गांव के बारे में बता रहे हैं। मतलब देखो जात बिरादरी के मामले में हमें कोई चीज़ नहीं पता है, कोई इंटेक्स नहीं है, और ना मेरे गांव में मतलब कोई दूसरी जात सिवाय कुशवाहा लोग रहते हैं, कुशवाहा के अलावा कोई मेरे गांव में दूसरी जात नहीं। तो भैया हमें जात बिरादरी के बारे में दुराभाव बिल्कुल भी नहीं मतलब है, ना हमें पता है कौन सी कास्ट मतलब ऊंची है कौन सी नीची है का नहीं, ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं पता है, और ना ये चीज़ें में हम बिल्कुल दिमाग लगाए। मेरे लिए तो सब ठीक है जो है, जात बिरादरी पैदा हो तो बस जात बिरादरी बना दे, जाने कहाँ थे जात बिरादरी एक लटका देगी, समझे में नहीं आता है। भगवान तो ऊपर बैठे, भगवान इंसान को जन्म सब लोगन को देता है, जात बिरादरी जन कहाँ था कि सब पता नहीं भैया, ये बड़े बूढ़े समझ सकत है का एक मैटर का नहीं, हम तो नहीं समझ सकते ना हमें पता है। या तो पूछा कोई बड़े बूढ़े तक तो कुछ चीज़ की नॉलेज हो पता हो। मेरे दो बाबा हैं मतलब मोहल्ला में परिवारों में, उनके जब मेरे दिमाग वैसे होते तो उनके पास बैठते, हमेशा अच्छी शिक्षा सीखते, अच्छी बातें भी बताते। अब वे हमें बहुत चाहता है हम देखो पहली बार मेरे बारे में बुराई कोई नहीं करा था, लेकिन जब से वीडियो बना लगे तब से लोग जलन लगे, वैसे कोई मतलब नहीं है। और हमको धीरे धीरे मतलब हर किसी को साथ छोड़ रहे हैं, काय पास सिवाय बुराई के अलावा कुछ नहीं है। मम्मी जब ये सब छोड़ इसलिए रहे कि जब से हमने मम्मी मेरी तबीयत ख़राब हुई, अब मम्मी के मतलब कैंसर के बारे में और ये सब कुछ चीज़ें भाई कोई मतलब लोगों ने फोकस नहीं करो, तो हम सब देख रहे कौन कैसे का मेरे घर में कर रहा है, या मेरे साथ किसने क्या करो है, मेरी मम्मी के साथ किसने क्या करो है। तो या बताओ माँ बाप के साथ अगर आपके संग कोई गलत करे तो कोई सब भूल जाए, कोई नहीं भूले जो खा न बोल। मेरी मम्मी ने तो इतना सबको साथ दो, लेकिन उनको कोई नहीं साथ दो सिवाय बुराई के अलावा और कुछ नहीं। मम्मी के ख़त्म हो जाए के बाद लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, जैसे बड़ा तैसे बोला था, जो मतलब कभी समझो ना वही वे लोग बोल देते हैं। तो हमें बढ़िया जिद, पहली बात हम किसी से लड़त नहीं है, बेखाम खाम किसी से मूठ नहीं मारा था, ना मैं मतलब है ना मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद है। और जब ओवर बोल के रह जाता तब हमें लगा था जिद पे, तो हम नहीं है कि फिर बाकी रखा था।
माँ बाप के बारे में किसी के बच्चा अगर माँ बाप के बारे में कोई बोले गलत तो कोई के बच्चा नहीं सुने, या हम हो या आप लोग हो, कोई भी नहीं सुने। जिस माँ ने पेट में रखा 9 महीने, इसके बाद जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लत्ता, घर गृहस्थी संभालना मामूली चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती माँ बाप के लिए, बहुत हैवी होता। जब खुद माँ बाप बनता है बात समझ में ऐसे इस समझ में आता है। लेकिन भैया हम तो बिना ही शादी के हम तो नरक भोग रहे हैं। जब से मम्मी मेरी ख़त्म हो गई तब तो समझ लो कि आप तो यह इतनी जिम्मेदारी होगी, उनकी पूरी जिम्मेदारी मतलब मेरे ऊपर रह गई। समझ में नहीं आता तुम कैसे रहा कैसे ना। हम इतनों रोते कि कोई बात नहीं। 1 साल अब भैया ख़त्म है कि बताएं बिना मम्मी को घर ही बेकार होता है। सही बता रहे हैं, उनकी घर गृहस्थी संभालो हमारे तो बस के नहीं है। हम जाना जैसे रात रोए अपने दिन काटे, बहुत रोए। वो तो अपनी मेरी नानी है, नानी ने मेरे बहुत साथ दो, तो नानी मेरे घर पर रहे 2-3 महीना। हम जबरदस्ती रखे रहे उनको। वो कहते मैं खुद नहीं अच्छा लगा था कहीं मम्मी जब तक ख़त्म हो गई। अब एक भी आती नहीं, उन्हें बोला तो भी आती नहीं है। आती हैं तो 10-12 दिन आती, जबरदस्ती रखा तब आती हैं। कहा था मैं अच्छू नहीं लगा, अब मम्मी नहीं है तो बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएँ। जो नहीं है तो नहीं जाए, तो वही इंसान जाना जी कि माँ बाप को उतना ही, हर कोई थोड़ा ना जाना था। बाय। अब यहीं से ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों को जो सा पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। बस आप लोगों का भरोसा है, यही उम्मीद है आप लोगों से। बस अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अब हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। आ चुके हैं सपना कुशवाहा आपके ब्लॉग में। तो आज भैया जा रहे दिव्या पर सामान लेन। एक तो मेरी कैंची में शान नहीं सिलाई करो तो उंगलियां करिया हो जाती, बहुत जो लगा था बिना शान के चला तो है नहीं कपड़ा माजे, तो कैंची को सब मजा है। तो जा रहे हैं, अब नहा धो के तैयार हो जाए फिर मिले हैं आप लोगों को। बहुत लोग जा रहे हैं मेरे घर से, मतलब सब लोग जा रहे हैं, ऑटो करो है। तो अब आप लोगों को दिखाया जरूर।